दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद यानी 20 फरवरी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेगा। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। इस बीच पार्टी ने विनोद तावड़े और तरुण चुग को दिल्ली का प्रभारी बनाया है। मुख्यमंत्री पद पर विधायकों की बैठक, उनकी सहमति और आला कमान के निर्णय को पहुंचाने से लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा पार्टी ने महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को दिया है। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर आई कि 17 फरवरी यानी सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हालांकि कुछ देर बाद इसे 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह नहीं बताई गई। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के 12 से 16 हजार लोगों को भी बुलाने की तैयारी की गई है। कार्यक्रम की व्यवस्था की देखरेख के लिए भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया है। सोमवार शाम को ही तरुण चुग और विनोद तावड़े दिल्ली भाजपा नेताओं के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने लगा है। 17 तारीख हो गई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज यह बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर सूत्रों के हवाले से इतनी खबरें और इतने नाम आ चुके हैं कि अब शायद ही बीजेपी का कोई विधायक होगा जिसे किसी सूत्र ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट न बताया हो। इस रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि उन्होंने भी एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह फैसला आला कमान पर छोड़ा। दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। परवेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में एसआईटी का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सीएम पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया है, क्या कहिए इस पर? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है।
तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, शिखा राय, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद जैसे तमाम विधायकों के नाम भी रेस में चल रहे हैं। मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज जैसे सांसदों का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान किस चेहरे पर मुहर लगाएगा ये कोई नहीं जानता। अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर फैसला होता है तो कोई अनजान सा विधायक भी दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि इस रहस्य से पर्दा संभवतः कल शाम तक उठ जाएगा।